शिवराज सिंह चौहान इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे हैं बीजेपी के लिए, लेकिन कांग्रेस के लिए कमलनाथ सबसे बड़े कारण बने हैं हार के। बीजेपी की सुनामी आई है, ऐसी सुनामी आई है जिसमें कांग्रेस दूर दूर तक कहीं नहीं दिखती है और पूरी तरीके से मोदी की आंधी में कांग्रेस एक तरीके से आप कहिए उड़ गई है। सबसे बड़ा जीत का फैक्टर रहा लाडली लक्ष्मी स्कीम, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने बहनों के लिए लेकर आए। बीजेपी ने राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाया है और सचिन पायलट के जो वोटर्स थे, जो समर्थक थे, जिनकी लगातार अनदेखी हुई थी, उन वोटर्स ने बीजेपी का रुख कर लिया। लेकिन चुनावें सोशल मीडिया पर नहीं लड़ी जाती, वह ज़मीन पर लड़ा जाता है और इसमें बीजेपी ज़मीन पर मेहनत करती दिखी, कांग्रेस सोशल मीडिया पर दिखी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस से कारण हार गई और कांग्रेस ने कमज़ोर रणनीति के कारण और ख़राब मेहनत के कारण एक हिंदी हार्टलैंड का एक बड़ा राज्य अपने आप से छिटका लिया है। विपक्ष के पास इस बात का कोई काट नहीं है कि नरेंद्र मोदी के सामने हम रखे खड़ा किसे करें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। आज 4 राज्यों के विधानसभा के रिजल्ट आ रहे हैं, जिनमें 3 राज्यों में बीजेपी का रुझान है। मात्र एक तेलंगाना में ही कांग्रेस जीतती नजर आ रही है। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं अमित। तो अमित, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या लगता है, मध्य प्रदेश में जो बीजेपी लीड कर रही है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले कि मध्य प्रदेश पे बीजेपी सिर्फ चुनाव जीत नहीं रही है, बीजेपी की सुनामी आई है। ऐसी सुनामी आई है जिसमें कांग्रेस दूर दूर तक कहीं नहीं दिखती है और पूरी तरीके से मोदी की आंधी में कांग्रेस एक तरीके से आप कहिए उड़ गई है। दिक्कत ये है कि शिवराज सिंह चौहान इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे हैं बीजेपी के लिए, लेकिन कांग्रेस के लिए कमलनाथ सबसे बड़े कारण बने हैं हार के। रही बात कि बीजेपी ने ये चुनाव कैसे जीता, तो उसके पास नरेंद्र मोदी का एक मैजिक है, ब्रांड मोदी है, जिसकी काट विपक्ष के पास अब तो कम से कम नहीं है। और अगर विपक्ष नरेंद्र मोदी की काट ढूंढना चाहता है तो नरेंद्र मोदी जितना उनको मेहनत करना होगा। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय नेतृत्व ने किनारे करने की कोशिश की, लेकिन शिवराज सिंह चौहान खुद पर डटे रहे, अकेले उन्होंने मेहनत किया और शिवराज सिंह चौहान की ये जीत है। शिवराज सिंह चौहान ने खुद को साबित किया और 18 साल से जो व्यक्ति सत्ता में हो, सरकारें चला रहा हो और अगर उसने लगातार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया है तो उसकी मेहनत इस जीत का दूसरा कारण है। तीसरा कारण है अमित शाह की सटीक रणनीति, जेपी नड्डा का चुनाव प्रबंधन अमित शाह के साथ मिलकर, और लाखों कार्यकर्ताओं का जो संघ के और बीजेपी के थे, जिनका अथक परिश्रम, जिन्होंने पिछले 3-4 महीनों से शायद ही कोई वक्त ऐसा रहा हो जब उन्होंने मेहनत नहीं किया हो, ज़मीन पर गए, बूथ पर गए और उन्होंने चुनाव लड़ा और वे चुनाव जीतते हुए नजर आए। और बीजेपी ने आज 230 में 165 सीटें जीतकर 2013 के अपने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है और कांग्रेस करीब करीब 2013 जैसी बुरी हार झेल रही है। इसके अलावा बीजेपी की इस जीत में कल्याणकारी योजनाएं जो नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई उसका रहा। सबसे बड़ा जीत का फैक्टर रहा लाडली लक्ष्मी स्कीम, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने बहनों के लिए लेकर आए, जिसमें वो फिलहाल 1250 रुपया दे रहे हैं। उन्हें 3000 रुपये प्रति माह महिलाओं के लिए करने का वादा किया है। लेकिन अगर सिर्फ यही कारण रहा कि लाडली लक्ष्मी योजना के कारण बीजेपी जीत गई, तो ये चुनाव परिणामों का सरलीकरण आप कह लीजिए। बीजेपी कई कारणों से चुनाव जीती है, जिसमें ब्रांड मोदी का मैजिक हो, शिवराज सिंह चौहान का मेहनत हो, संगठन का मेहनत हो, कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम हो, अमित शाह जेपी नड्डा का चुनाव प्रबंधन हो, और इन सब से अलग सांसदों को और महासचिवों को और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाना भी एक रणनीति का हिस्सा रहा और वे बीजेपी के हित में रहा, बीजेपी के पक्ष में रहा, वह काम कर गया। हालांकि फग्गन सिंह कुलस्ते जो मंत्री हैं वह चुनाव हार गए हैं, केंद्रीय मंत्री विधानसभा का, लेकिन ओवरऑल पिक्चर ये है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सुनामी में कांग्रेस बुरी तरह हारी है और कई कारण इसमें जीत के हैं बीजेपी के। अच्छा, राजस्थान में बीजेपी की जीत के क्या फैक्टर रहे हैं? देखिए, राजस्थान में बीजेपी के जीत के सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा है कि हर 5 साल में सत्ता बदलता है, तो इस बार भी सत्ता बदल गया है। नरेंद्र मोदी का वहाँ जीत का सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि राजस्थान में वहाँ बीजेपी कई टुकड़ों में बटी हुई है। तीसरा कारण है जो भ्रष्टाचार
कांग्रेस के विधायकों ने राजस्थान में किया, या उनके प्रति जो नाराज़गी थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये जिद थी कि हम बहुत सारे विधायक जिन्होंने होटल में उनकी सरकार बचाई थी और होटल में रहे थे, उन्हें पार्टी ने रिपीट कर दिया। और इसके बाद मतदाताओं ने ये देखा कि अगर हम 5 साल इन्हें फिर से देंगे सत्ता में, तो ये क्या कहते हैं, एक तरीके से फिर से भ्रष्टाचार करेंगे, तो वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए। बीजेपी ने राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा उठाया है और सचिन पायलट के जो वोटर्स थे, जो समर्थक थे, जिनकी लगातार अनदेखी हुई थी, उन वोटर्स ने बीजेपी का रुख कर लिया। इस जीत में प्रदेश नेतृत्व से ज़्यादा योगदान सेंट्रल लीडरशिप का है बीजेपी का। नरेंद्र मोदी बीजेपी के राजस्थान में जीत के सबसे बड़े सूत्रधार रहे हैं। 5 साल बाद सत्ता बदलने का जो रिवाज है वे बीजेपी के पक्ष में रहा। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये कि जो कांग्रेस के विधायकों के प्रति नाराज़गी थी, जो पायलट वोटर्स की नाराज़गी थी, उसका स्वाभाविक फायदा बीजेपी को मिल गया। और कह सकते हैं कि राजस्थान की जीत बीजेपी को एक तरीके से मोरल बूस्टर का काम करेगी, नैतिक वर्धन करेगा बीजेपी का। हालांकि बीजेपी के सामने चुनौतियां होंगी कि वो सीएम किसे बनाती है। तो कांग्रेस और गहलोत के हार का कारण क्या मानेंगे? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस और गहलोत के वही कारण है जो बीजेपी के हार के रहे, जीत के रहे। क्योंकि वैसे तो कारण कई हैं, लेकिन मुख्य तौर से ये रहा कि अशोक गहलोत ने ये चुनाव एक कंपनी डिज़ाइन बॉक्स से लड़वा लिया। वे सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ रहे थे, पोस्टर छपवा रहे थे, वीडियो बनवा रहे थे, नीला गुलाबी कलर्स के पोस्टर आ रहे थे कि उनको 10,000 मिलेगा, उनको 15,000 मिलेगा। लेकिन चुनावें सोशल मीडिया पर नहीं लड़ी जाती, वह ज़मीन पर लड़ा जाता है। और इसमें बीजेपी ज़मीन पर मेहनत करती दिखी, कांग्रेस सोशल मीडिया पर दिखी। इसके अलावा अशोक गहलोत सचिन पायलट को साध नहीं पाए। वे सचिन पायलट के साथ उनकी प्रचार वे कर नहीं पाए, क्योंकि सचिन पायलट के साथ उन्होंने एक नफरत सी पाल ली है सचिन पायलट के लिए। इसके अलावा कांग्रेस ने विधायकों के टिकट उस स्तर से नहीं काटे जिस स्तर से काटने चाहिए थे। विधायकों की नाराज़गी और विधायकों का भ्रष्टाचार कांग्रेस की हार का कारण बना। और अंदरूनी कलह सबसे बड़ी वजह रही कि कांग्रेस वहाँ चुनाव हार गई है। और सेंट्रल लीडरशिप ठीक तरीके से राजस्थान में चुनाव प्रचार करता हुआ नजर नहीं आया, ये हार का कारण रहा। अच्छा, छत्तीसगढ़ में 52 और 31 की जो चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है जैसा राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कांग्रेस और भाजपा के वोटों में। तो क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ का रीज़न क्या रहा? छत्तीसगढ़ कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस से कारण हार गई। ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट अ गुड थिंग। ये कहावत आज भूपेश बघेल को याद आ रहा होगा जब वो नतीजे देख रहे होंगे। दिक्कत ये था कि भूपेश बघेल ने आलाकमान को ये समझा दिया था कि हम 60 सीटें कम से कम जीत कर आएंगे 1 दिसंबर को, जब वो आलाकमान से मिलकर आए थे और इससे पहले भी। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने मेहनत नहीं किया, वो ओवर कॉन्फिडेंट का शिकार हो गई और इस कारण बुरी तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार रही है। सारे एग्जिट पोल्स फेल हो गए हैं और छत्तीसगढ़ का जो रिजल्ट है, व्हाट ए ह्यूज सरप्राइज है, वो बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आया है। और कांग्रेस ने कमज़ोर रणनीति के कारण और ख़राब मेहनत के कारण एक हिंदी हार्टलैंड का एक बड़ा राज्य अपने आप से छिटका लिया है। अगर कांग्रेस लड़ाई में भी रहती है अंत तक के नतीजों में, तो भी कांग्रेस वहाँ बुरी तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है। तेलंगाना में कांग्रेस ने केसीआर को कैसे हराया है? देखिए, तेलंगाना में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा ने काफ़ी फ़ायदा कांग्रेस को पहुंचाया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि 2024 का चुनाव साउथ इंडिया वर्सेस उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत के बीच लड़ा जाए। अब ऐसा हो भी सकता है। वैसे केरल विधानसभा 2021 के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि वो वायनाड से क्यों एमपी बने, अमेठी से वो क्यों हार गए, जिसके बाद खूब बवाल भी हुआ था। वैसे तेलंगाना में केसीआर की हार के कारण ये रहा कि जिस दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल में हैं, उसी शराब घोटाले में के कविता का नाम आया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ना होना कांग्रेस ने एक स्वाभाविक माहौल वहां तैयार कर दिया कि केसीआर बीजेपी की मदद कर रही है। इसलिए जो वोटर्स केसीआर से नाराज थे वो बीजेपी की तरफ ना जाकर वो सॉलिड कांग्रेस की तरफ चली गई। और इसीलिए जो कांग्रेस जो पूरी तरह से अर्श पर थी वो फर्श पर पहुंच गई तेलंगाना में। और तेलंगाना में बुरी तरह से केसीआर हारे हैं। उनके प्रति एक एंटी इनकम्बेंसी थी। सोनिया गांधी की वहाँ बहुत लोकप्रियता है, उन्हें सोनिया अम्मा के नाम से लोग तेलंगाना में जानते हैं। राहुल गांधी ने बहुत प्रचार किया। और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जब से अध्यक्ष बने हैं तब से उन्होंने एक टीम के साथ काम किया। इन 3 राज्यों को आप देखिए, कमलनाथ इसलिए चुनाव हारे
क्योंकि वह एक अहंकारी नेतृत्व के रूप में वहाँ पर थे और ना ही उन्होंने मेहनत किया, इसलिए वो चुनाव हारे। अशोक गहलोत भी खुद ही थे कि वह खुद ही कांग्रेस मान बैठे थे खुद को, लेकिन रेवंत रेड्डी जो थे उन्होंने टीम को लेकर काम किया। वे सब लोगों को एक साथ लेकर आए। जैसे 2018 में सचिन पायलट अगर कांग्रेस को जिता लाए थे, 5 गुना उन्होंने सीटें बढ़ाई थी कांग्रेस की, तो उन्होंने सब नेताओं को एक साथ किया था और यही काम रेवंत रेड्डी ने किया। वे सड़क पर दिखे, उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्राएं की। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा था और केसीआर से नाराजगी थी। इस कारण तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस ने अपने संगठन को भी बहुत इन दिनों मजबूत किया है। तो ये जो विधानसभा का अभी जो रुझान आ रहा है कि 3 राज्यों में बीजेपी जीत रही है और 1 तेलंगाना में कांग्रेस, तो क्या लगता है इसका लोकसभा चुनाव पर भी कोई असर पड़ेगा? देखिए, ये कहना कि लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा ये थोड़ी जल्दबाजी होगा, क्योंकि 2018 में इन 3 राज्यों हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस ने सरकार बना ली थी, करीब करीब थोड़े अंतर से बीजेपी से। लेकिन उन 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लोकसभा की 65 सीटें हैं। 2014 में भी बीजेपी 62 जीत कर आई और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 62 जीत कर है। राजस्थान में 2 बार लगातार 25 की 25 सीटें हारी है। 24 में हो सकता है कि फिर 25 की 25 सीटें हार जाए, लेकिन इस चुनाव परिणामों को 2024 के चुनाव परिणामों से जोड़ना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन एक चीज़ और याद रखें, यहाँ पर विधानसभा का चुनाव था, तब नरेंद्र मोदी के नाम से लोग वोट नरेंद्र मोदी ने अपने नाम से वोट मांगा था, तब इतना वोट मिला है। और जब 2024 का चुनाव होगा और नरेंद्र मोदी खुद के नाम पर खुद के लिए वोट मांगेंगे, तब कैसी चुनाव की हालात होगा और कैसे नतीजे आएंगे, बस कल्पना कर लीजिए। विपक्ष के पास इस बात का कोई काट नहीं है कि नरेंद्र मोदी के सामने हम खड़ा किसे करें। और 2 चीज़ें पूरी तरीके से कह सकते हैं, उसे नामो निशान इस चुनाव में न जातीय जनगणना का है और ना ही इस चुनाव में मोदी के खिलाफ कोई नाराजगी दिखी और ना ही जातीय जनगणना लोगों को इफेक्ट करता दिखा। यानी विपक्ष को सोचना होगा कि जातीय जनगणना पर लोगों ने वोट क्यों नहीं डाला। और तीसरा बात कि कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने बहुत इस चुनाव में जितनी सभाएं की उनमें हर सभा में वो कहते रहे कि जातीय जनगणना हम कराएंगे। कांग्रेस को ये रणनीति सुधारना होगा कि बल्लभ नगर जैसे इलाके में राजपूतों के गढ़ में, ब्राह्मणों के गढ़ में जाकर जब आप ओबीसी की राजनीति करेंगे, ओबीसी सियासत की बात करेंगे, तो अप्रकाश स्वाभाविक रूप से आपसे नाराज हो जाएंगे। तो कांग्रेस की ये छोटी छोटी गलतियां रहीं जो उस पर भारी पड़ गई। वैसे बीजेपी के जीत के 5 मंत्र हैं: अथक परिश्रम, मोदी का ब्रांड, उनके स्थानीय नेताओं का, स्थानीय क्षत्रपों का, कह सकते हैं जनता से सीधा जुड़ाव, जनता से सीधा कनेक्ट, अमित शाह की सटीक रणनीति और मोदी के प्रति कोई नाराज़गी नहीं। जबकि कांग्रेस के हार की 5 वजह ये रही: ओवर कॉन्फिडेंस, राज्यों का अहंकारी नेतृत्व, अंदरूनी कलह, केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव प्रचार ठीक से नहीं किया और वह मोदी के काट को नहीं ढूंढ पाए। वह जनता को ये विश्वास नहीं दिला पाए कि मोदी को आप वोट नहीं भी दीजिएगा तो हमें क्यों वोट दीजिए। ये बीजेपी और कांग्रेस की हार में मुख्य वजह रहा। लेकिन छत्तीसगढ़ के नतीजे बेहद सरप्राइजिंग है और कांग्रेस के लिए आज एक बात कही जाएगी: ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड थिंग, क्योंकि कांग्रेस की 3 हिंदी हार्टलैंड में हार की सबसे बड़ी वजह ओवर कॉन्फिडेंट ही रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित। जैसे कि आपको संक्षेप में बताया कि इस बार 4 जो चुनाव के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी 3 राज्यों में जीतती नजर आ रही है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। वहीं तेलंगाना में जो कांग्रेस जीतती नजर आ रही है, इसके कारण भी हमने आपको अमित से बात करके बताया और किस तरह से बीजेपी के जीत का कारण क्या क्या है वो, और कांग्रेस के हार के कारणों पर भी आपको एक समीक्षित रूप से विश्लेषण किया गया है। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।